अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। परमात्मा ने तो कहा ही है कि दंत दिए हैं, मतलब दांत दिए हैं, तो वो चबाने भी देंगे ही। लेकिन दिक्कतें क्या है? हमें रोज मिष्टान चाहिए, मिठाई चाहिए, काजू बादाम पिस्ता चाहिए, किशमिश चाहिए है। भगवान ने रोटी की गारंटी दी है, सर पे छत की गारंटी दी है, शरीर की मर्यादा ढकने के लिए वस्त्र की गारंटी दी है। लेकिन हमको मिष्टान चाहिए, छत की जगह हवेली चाहिए और कपड़ों में फैशन चाहिए। दिक्कतें यहाँ से शुरू होती है। फिर बोलते हैं महाराज मेरी कुंडली में क्या है, मेरे नसीब में क्या है। जो भी परिस्थिति है इसमें तीन चीज़ें ये मुख्य है और वो देने की परमात्मा ने गारंटी दी है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, रूखी सूखी रोटी हो या मिष्टान। कीड़ी को कण और हाथी को मन भी वही देते हैं। ये बारिश जो भी गिर रही है वो प्रकृति के लिए, पेड़ और वृक्षों के लिए गिर रही है। नहीं तो वृक्षों को कौन स्नान कराएगा, है ना। बारिश की मौसम में वृक्षों को इतना स्नान करा देते हैं परमात्मा कि पूरा इस साल हमने जितना भी प्रदूषण उसके ऊपर छोड़ा है, मिट्टी ये सब, वो साफ हो जाता है। तो बारिश होती है वो भी प्रकृति के लिए होती है, प्रकृति की स्वच्छता के लिए होती है, सुंदरता के लिए होती है। इंसान को प्रकृति और परमात्मा के बीच एक माध्यम है, वो हाथ बोलते हैं ना, वो हाथ प्रकृति से लेके प्रकृति के जो बच्चे हैं उनको बांटना है। तो हम सब यहाँ बांटने आए हैं। परमात्मा और प्रकृति के बीच हम माध्यम हैं, वी आर हैंड्स। हमें बांटना है। तो हम क्या करते हैं, हम बांटने की जगह वो चीज़ ऐसे यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। बोलते हैं मुझे परमात्मा के दर्शन करने। पहले तू परमात्मा और प्रकृति के बीच का माध्यम तो बन। परमात्मा को ही पाना है, जहाँ सत्य है, पवित्रता है, उसके पहले पार, मतलब उसके दूसरी तरफ परमात्मा है। जितना सत्य की नज़दीक जाओगे, जितना पवित्रता की नज़दीक जाओगे,
उतना परमात्मा की ओर अपने आप चले जाओगे। बोले मंत्र अरे भाई तू सत्य और पवित्रता की इतनी नजीक जा, इतने नजीक जा, इतने नजीक जा कि मंत्र तेरे पीछे दौड़ेंगे सर्व सिद्धियाँ तेरे पीछे दौड़ेगी। लेकिन जीवन में सत्य और पवित्रता, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पूरी ब्रह्मांड की जो इकोसिस्टम है, जो सेट हुई है, ये यही दो चीज पे हुई है, परम सत्य और परम पवित्रता। परमात्मा पवित्र से पवित्र है, पवित्र से पवित्र है। प्योरिटी और क्वालिटी जो परमात्मा में है वो मनुष्य में होनी चाहिए। और इसी प्योरिटी और क्वालिटी से प्रकृति और परमात्मा के बीच के माध्यम बनिए। हम बनाने आए हैं, हम संवारने आए हैं, इस पृथ्वी को स्वर्गमय बनाने आए हैं। हमें धर्ममय जीवन जीना है, धर्म का प्रचार करने नहीं आए हैं। धर्म का प्रचार ही नहीं होता, धर्म स्वयं उसका प्रचार है। आप धर्ममय जीवन जिए, धर्म का प्रचार अपने आप हो जाएगा। हम धर्म का प्रचार करने नहीं आए, किसी पंथ का, किसी समुदाय का प्रचार करने से धर्म नहीं बढ़ता। धर्म धर्म की जगह पे ही है। हमें धर्ममय जीवन जीना है। जब हम धर्ममय जीवन जीते हैं तो हम ही से धर्म की खुशबू सारी दिशाओं में फैलती है। धर्ममय जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? सत्य और पवित्रता। बोलते हैं गुरुजी क्या नाम स्मरण करें? बोला ना मैंने अभी कि सत्य और पवित्र का धारण करोगे, मंत्र आपके पीछे दौड़ेंगे। प्रभु का नाम, उसकी महिमा, परमात्मा खुद आपके पीछे दौड़ेगी। आप जहाँ होंगे वहाँ पे आपको अनुभव देंगे। आपकी आँखों से, आपकी इंद्रियों से अगर विकार खत्म हो जाता है तो दर्शन भी देते हैं। तो प्रभुमय जीवन जिए, धर्ममय जिए। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं इस्लाम हूँ, वो प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। धर्म धर्म की जगह पे है। जैसे वेद है, उपनिषद है, गीता है, तो वो अपनी जगह है, उसमें ज्ञान भरपूर पड़ा है। आपको वेद, उपनिषद, गीता को जीवन में डालना है, वो जीवन जीना है। गुरु की वाणी, परमात्मा की वाणी को शब्दों में डालना है, वो शब्दों में डाल के फिर जीवन में डालना है। आपका अनुभव, आपका आचरण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म का प्रचार है। जितना जीवन में अनुभव है उतनी बातें कीजिए। शास्त्र उपनिषद में जो बातें हैं वो बातें दूसरे को बताने से कोई फायदा नहीं। अभी तो सभी भाषाओं में शास्त्र उपलब्ध है, सब पढ़ लेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे, खरीद के भी पढ़ लेंगे। लेकिन आप इतनी ही बातें बताओ जितना आपको अनुभव है। अगर आप धर्ममय जीवन जीते हैं, आप प्रभुमय जीवन जीते हैं, आप सत्य के साथ हैं, आप पवित्रता के साथ जीते हैं, तो आपके अंतःकरण में रहेल, आत्मा में रहेल परमात्मा जागृत हो जाते हैं। और परमात्मा की ओरा से तो सब वेद उपनिषद है। जितने भी महान संतों है, अवधूत है, जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, वो परमात्मा की ओरा से ही है। आपके हृदय में रहेल, आत्मा राम में रहेल। अगर परमात्मा राम को आपने स्पर्श कर लिया, आपकी वाणी से वो ही निकलेगा जो वेद उपनिषद में है। आप स्वयं वेद उपनिषद के स्रोत हो।
लेकिन आप अपने आप को ही नहीं समझते। समझने के लिए सत्य के साथ जिए, पवित्रता से जिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभाल के जिए। आगे का रास्ता परमात्मा खुद आपको बताएंगे। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है, उसके आगे परमात्मा अपनी सभी रहस्य को उजागर करते हैं, अपनी सभी शक्तियों को प्रदान करते हैं, क्योंकि उसको भी इस धरा को स्वर्गमय बनाना है। वो पूछते हैं मुझे, गुरुजी मैं तो बस 10 बावनी करूँ, हनुमान चालीसा करूँ, सुंदरकांड पढ़ूँ, क्या करूँ? जो भी इच्छा हो पढ़िए, लेकिन खुद में बदलाव कीजिए। खुद में बदलाव के बिना कुछ भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं। बोलते हैं यहाँ तोतों की कोई कमी नहीं है। परमात्मा को तोते नहीं चाहिए। जो उसमें है वो बदलाव हम में दिख जाए, बस वही चाहते हैं। दत्तभावनी कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, हर रोज़ गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, लिखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद में बदलाव नहीं तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। शास्त्र, उपनिषद, ज्ञान, दत्तभावनी, विष्णु सहस्त्र नाम, जो भी है, दुर्गा के पाठ, जो भी है, वो पाठ की असर ही यही है कि हम में बदलाव हो। बदलाव नहीं आता है हम में, कोई मतलब नहीं। मैंने बोला न, ऐसे तोते बहुत हैं। फिर बोलते हैं कि भगवान नहीं है। मैं बहुत कुछ करता हूँ पर कुछ नहीं होता है। होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? खुद में बदलाव कीजिए, वहीं से कृपा शुरू होती। आप इंसान बनिए, आप ऋषि मुनियों की संतान हैं, ऋषि की तरह जीवन जिए। जमाने के साथ जिए, लेकिन अपनी परंपरा को मत छोड़िए। जब तक आप में बदलाव नहीं आता, सत्य के साथ जीवन नहीं होता, पवित्र जीवन नहीं होता, कुछ नहीं होता। चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे कितना भी नाम स्मरण कर लो, वो शक्ति यही कोशिश करती रहती है कि आप बदलो। आप सत्य का संग करो, आप पवित्र हो जाओ। आप जो भी करते हो तो वो शक्ति भी यही कोशिश करती है, लेकिन हम बदलते ही नहीं, तो हमको परिणाम कैसे मिलेगा? जब हम बदलेंगे तब परिणाम मिलेगा। और बदलना भी कैसे? पूरा अंतकरण से, कोई ढोंग नहीं, कोई नौटंकी नहीं। चाहे कितना भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, आपकी बुराइयां परमात्मा से छुपी नहीं। सुंदर वस्त्रों से कुकर्म छुपते नहीं हैं। छुपा लो जग से, जगत गुरु से कुछ नहीं छुपता है। सुंदर वस्त्रों से कुकर्म आपके छुप जाते हैं। आपके प्रभाव से आपका कुकर्म छुप जाता है। चाहे कितना भी जग से छुपा लो, जगत गुरु से कुछ नहीं छुपा है। मैंने अभी इसीलिए बोला, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, बड़े बड़े पंडाल कर दो, भंडारा कर दो, कथाओं का आयोजन करो, दत्तभावनी करो,
लाख बार करो, 10 लाख बार करो, विष्णु सहस्त्र नाम हजारों बार पढ़ो, वो सभी क्रिया आपको बदलने के लिए प्रेरित करती है, परिस्थितियों का निर्माण करती है। लेकिन आप जब बदलते नहीं तो वो सत्कर्मों का पुण्य जैसे दीवारों से टकरा के चला जाता है। बदलाव होगा तो आगे की गति होगी। और क्या चाहिए बदलाव परमात्मा को? सत्य के साथ जीना, पवित्रता से जीना, शुद्ध सात्विक जीवन जीना, चरित्र संभाल के जीना, मन शुद्धि बुद्धि शुद्धि आत्मा शुद्धि चित्त शुद्धि से जीना। जब मन शुद्धि बुद्धि शुद्धि और चित्त शुद्धि हो जाए, आत्मा प्रज्वलित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, तो वहीं से परमात्मा का एहसास होने लगता है। सुखाया आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर प्रणामि शंकर, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम, श्री गजानंद शरणं मम। प्रातःकाल के सत्कर्म में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।